इसके लिए पहला आ जाता है हमारे पास लो कार्ब डाइट। इसमें क्या करना है, हमने कार्ब्स को हमने जो है वो सबसे लो क्वांटिटी में लेना है। ठीक है, हम प्रोटीन्स लेंगे, हम फैट्स लेंगे, कार्ब की जो डाइट वो होगी, पोर्शन होगा, हमने वो सबसे कम कर देना है। क्योंकि हमारे पास होता क्या है कि जितने ज़्यादा हम कार्ब लेते हैं उतना ज़्यादा ही हमारे पास क्या होता है, वो इंसुलिन को स्टिमुलेट करवाता है और इससे ज़्यादा होता है कि हमारे पास के इंसुलिन की जो रेजिस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो लो कार्ब हम डाइट लेंगे तो क्या है, हमारे पास इंसुलिन की रेजिस्टेंस को वो कंट्रोल करेगा। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप अपने डाइट में से फैट्स को कम कर देंगे तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में से शुगर के पार्ट को कट आउट कर देगा। ठीक है, लेकिन जो आपका फैट पार्ट है वो आपका वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी में से फैट्स को रिड्यूस करना है तो आपने अपनी बॉडी में से कार्ब्स को कट आउट करना है। सही, तो अगर आप अपनी बॉडी में से, अपनी डाइट में से फैट्स को कट करेंगे तो क्या होगा, आपके पास जो शुगर पार्ट है आपकी बॉडी में से, जो आप शुगर कर रहे होंगे इनटेक, जो वो चीज़ आपकी बॉडी में वो लोअर होगी। लेकिन अगर आप कार्ब्स को अपने लोअर कर देंगे अपनी डाइट में से तो डायरेक्टली आपकी बॉडी पे क्या होगा, फैट्स की कट आउट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि जब हम कार्ब्स को कम करते हैं अपनी बॉडी में से ना, तो बॉडी हमारे पास कैसे यूटिलाइज़ करती है, जो बॉडी को नीड होती है वो एनर्जी कहाँ से लेती है, वो स्टोर्ड और डाइटरी जो फैट्स खा रहे होते हैं वो उससे ले रही होती है। फिर इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो फैट्स है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है बॉडी फैट्स जो है वो कम होने लगता है। क्योंकि जब हम कार्ब्स कम लेते हैं तो हमारी बॉडी जो है डाइटरी फैट्स और जो स्टोर्ड फैट्स होता है ऑलरेडी वो उसको यूटिलाइज़ करती है, और जब वो उसको लेती है तो एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी में से जो फैट्स होता है वो कम होने लगता है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास नंबर 1 रूल जो था लो कार्ब में, कि कार्ब्स को हमने सबसे कम अमाउंट में लेना है। अच्छा, फिर इसके बाद बात आ जाती है कि कार्ब्स कम अमाउंट में, और सेकंड है हमारे पास कि अगर हम कार्ब्स को लास्ट में लें। सब कुछ जो है ये सब कुछ एक रिसर्च की बिना पर है, रिसर्च बेस्ड है, ये सब इसके आर्टिकल्स मौजूद हैं सारे। रिसर्च बेस पे ये है कि कार्ब्स जो है एक रिसर्च की गई थी कि कार्ब्स जिसको पहले दिए गए थे और एक मील में कार्ब्स लास्ट में दिए गए थे, तो इंसुलिन जो हाईली जो पीक पे जाती है, वो कार्ब्स जब इनिशियली दिए जाते हैं, सबसे पहले मील में कार्ब्स दिए जाते हैं, तो उस पर इंसुलिन जो है वो एकदम से जो है राइज हो जाती है, एकदम से तेज़ी से बढ़ जाती है। और बनस्बत इसके कि जिसको कार्ब्स सबसे लास्ट में मील में दिए गए थे, सबसे पहले प्रोटीन्स दिए गए, फैट्स दिए गए और फिर उसको कार्ब्स दिए गए, तो उसकी इंसुलिन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही होती है। अच्छा, अब कार्ब्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अगर हमारे पास पोटैटो है, ब्रेड है, जब अपनी डाइट में जो है एग्स को इंक्लूड करें, प्रोटीन्स पार्ट लें ज़्यादा से ज़्यादा, फिश हो गई आपके पास, मीट हो गई, सैलेड हो गई, इस तरह के पार्ट को कंज्यूम करें। दैन फिर पोटैटो है, ब्रेड है, ये सब कार्ब्स पार्ट है, तो इस सबको जो है आप लास्ट में इंटेक करें। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट है फिर हमारे पास स्नैकिंग। जो स्नैकिंग हम करते हैं हमने ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, थोड़े से नट्स लें, जस्ट हैंडफुल, दैट्स इट। जैसे आप जितने आपकी एक मुट्ठी में आते हैं नट्स, इतने आपने लेने हैं। वॉलनट ले लें, थोड़े से आलमंड ले लें या कैश्यू वगैरह, मतलब बस इतने ही लेने कि जितनी आपकी एक मुट्ठी में आते हैं, कि आपकी मुट्ठी वो सब लेने के बाद पूरी फुल बंद हो जाए, बस इतने आपने नट्स लेने हैं एक दफ़ा में। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना है। जूसेस नहीं लेने हैं। अच्छा, अब जूसेस का ये है कि जूसेस आपने केन्ड जूसेस भी नहीं लेने हैं और फ्रेश जूसेस को भी अवॉइड करें तो बेहतर है। वो किस तरह से कि जैसे जूसेस होते हैं, बेवरेजेस होगा, इसमें जो है हमारे पास शुगर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास फ्रेश फ्रूट्स में होता है कि जो शुगर का कंटेंट होता है वो उसमें ज़्यादा होता है। जैसे कि ऑरेंज जूस की हम बात कर लेते हैं, अगर एक ग्लास ऑरेंज जूस है, जूस की बात कर रही हूँ मैं, एक ग्लास ऑरेंज जूस है तो उसमें अगर 40 ग्राम शुगर उसमें है, तो एज अ रॉ ऑरेंज जो आप लेंगे जिसमें पूरा ऑरेंज है उसमें से 7 ग्राम है। क्यों? क्योंकि उसमें फ़ाइबर भी है, उसमें उसका पल्प भी मौजूद है, उसमें फाइबर्स भी हैं। तो होता क्या है कि आप जब एक रॉ ऑरेंज खाते हैं तो आप एक ही खाते हैं तो आप दैट्स इनफ, उसमें आपका पेट भर जाता है। लेकिन जब आप उसका जूस निकालते हैं तो आप एक ऑरेंज का नहीं निकालते उसमें, तो एज रिजल्ट होता है कि हमारे पास में शुगर कंटेंट बढ़ता रहता है और हमारे पास फाइबर नहीं जाता बिल्कुल भी अंदर। ठीक है, तो इसको अवॉइड करिए कि जूसेस को, चाहे वो बाहर के जूसेस हों, डिब्बे वाले हों, कैंड हों, बॉटल हो, बेवरेजेस हों, फ्रेश जूसेस को भी अवॉइड करें। तो आपने क्या कंज्यूम करना है, एज अ रॉ फ्रूट्स आप कंज्यूम करें, क्योंकि जितना आप इंसुलिन को अपनी लोअर करेंगे, जितने आप उसको कंट्रोल रखेंगे, उतना जो है आपका पीसीओएस जो रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, लो कार्ब्स में हमारे पास जो सबसे बेस्ट फ्रूट्स आते हैं वो होते हैं बेरीज़, क्योंकि देखो फ्रूट्स भी शुगर कंटेन करते हैं। फ्रूट्स में जो शुगर होती है फ्रक्टोज कहलाती है, तो हमने उसको भी कंट्रोल में रखना है। ये नहीं कि फ्रूट शुगर है तो वो जितनी भी बढ़ जाए, नहीं, हमने उसको भी कंट्रोल रखना है। अगर इसमें आप ले सकते हैं तो जो फ्रूट्स में जो सबसे ज़्यादा जो लो कार्ब फ्रूट है आपके पास, वो आप बेरीज़ हैं, आप बेरीज़ ले सकते हैं। ब्लूबेरीज़ हो गई, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई। फिर इसके बाद बात आ जाती है लो इंसुलिन फूड्स।
लो इंसुलिन फूड्स हमारे पास क्या कर होते हैं, जब वो इंसुलिन की रिलीज़ को, उसकी प्रोडक्शन को कम करेंगे तो एज रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस हुई भी हमारे पास वो रिवर्स हो जाएगी। दैन फिर बात आ जाती है फैट रिच। फैट्स वाले फूड्स हमने इंटेक करने हैं, क्योंकि हम फैट्स वाले फूड इंटेक करेंगे तो एज रिजल्ट होगा कि हमारा इंसुलिन इतनी ज़्यादा हिट नहीं, इंसुलिन जो बेसिकली सबसे ज़्यादा हिट हो रही होती है वो आपके पास होती थी कार्बोहाइड्रेट से, तो हमने उस पार्ट को अपना लोअर रखना है। तो जब कार्बोहाइड्रेट पार्ट हम लोअर रखेंगे, लेकिन हमने अपना मील भी प्रॉपर लेना है, वरना यही होता है कि न्यूट्रिशन की कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए, हमने उस सबको भी बैलेंस रखना है और डाइट अपनी प्रॉपर रखनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फैट रिच फूड्स में हमारे पास जो सबसे पहले जो फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, एवोकाडो। आप एवोकाडो ले सकते हैं, सबसे बेस्ट है। फिर बटर ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल हो गया हमारे पास। एग में हमारे पास जो योक होती है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन इसमें प्रेजेंट होते हैं। फैट सॉल्युबल वाइटामिन हमारे पास कौन कौन से हो जाते हैं, जिसमें होता है हमारे पास विटामिन डी हो गया, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। सो एग की जो जर्दी होती है, एग योक होता है, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल, तो आप वो ज़रूर लें। अंडे में जो है वाइट, उसके पार्ट में प्रोटीन है, वो है। सो वो एज अ कम्प्लीट डाइट है, ठीक है। नट्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप वॉलनट्स ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, कैश्यूज़ ले सकते हैं। मीट में हमारे पास अगर फ़िश आ गई, मीट, चिकन आ गई। चीज़ की बात कर लेते हैं, बस कौन कौन सी है जो हम ले सकते हैं जिसमें हमारे पास कार्ब्स का पोर्शन कम होता है। वो कौन सी वेजिटेबल्स है जिसमें स्टार्च कंटेंट हमारे पास कम होता है, वो है ब्रोकली, कॉलीफ्लावर हो गया हमारे पास गार्लिक हो गई, अनियन हो गई, लेटस हो गया, कुकम्बर हो गया, स्प्राउट्स हो गए, मशरूम्स हो गए, ठीक है। तो ये सब आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। आप डेयरी में अगर लेना चाहते हैं तो ग्रीक योगर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बोन ब्रॉथ इज़ वेरी वेरी मच बेनिफिशियल, इज़ वेरी मच हेल्दी, न्यूट्रिशियस, इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसमें बहुत से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सो बोन ब्रॉथ इज़ द बेस्ट टू इनटेक, ठीक है। या आप एज अ डिनर भी ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं डिनर में अपने। लो कार्ब्स मैंने आपको बता दिया। अब जो वो कॉमन सी चीज़ें जो हम घर में रोटी चावल में क्या करें, हम लो कार्ब्स हमारे पास आ जाते हैं ब्राउन राइस। आप वाइट राइस नहीं लीजिए, आप ब्राउन राइस लीजिए, उसको उससे रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। पोटैटो को आप स्वीट पोटैटो से रिप्लेस कर दीजिए। आप क्या ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो ले लीजिए, शकरकंदी, ठीक है, आप वो ले लीजिए। फिर इसके लिए रवा, सूजी, सेमोलिना, तो आप वो लीजिए, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स कम मकदार में पाए जाते हैं। ओट्स लीजिए, ओट्स का इस्तेमाल आप बढ़ा दीजिए। आप डिफरेंट तरीके से ओट्स बनाइए, काफ़ी सारी आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ठीक है, आप वो बनाइए। दैन फिर मल्टीग्रेन ब्रेड, आप वाइट ब्रेड नहीं यूज़ कीजिए, मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ कीजिए। मल्टीग्रेन भी नहीं ले सकते, ब्राउन ब्रेड ले लीजिए, ब्राउन ब्रेड हो गया, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गया, आप ये यूज़ कीजिए, ठीक है। वाइट ब्रेड को अवॉइड कीजिए, मैदे वाली चीज़ें अवॉइड कीजिए। हमने क्या करना है, अपनी डाइट में से जब हम कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट्स को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हमने क्या, उसको प्रोटीन के पार्ट्स को बढ़ा लेना है। प्रोटीन के पार्ट्स को बढ़ा लेंगे, फैट्स के पार्ट्स को बढ़ा लेंगे, ताकि हमारी जो मील है वो बैलेंस हो जाए। तो हमने अपने हाई प्रोटीन की तरफ ले जाना है अपनी डाइट को। क्या करना है, हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, हाई प्रोटीन डाइट लें, और शुगर्स को, स्टार्ची कंटेंट को अपनी डाइट से बिल्कुल मिनिमाइज़ करें, ठीक है। और शुगर तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। शुगर, अच्छा देखिए, ऐसी बात नहीं कि आपकी डाइट में इस तरह अगर करेंगे तो शुगर जाएगी ही नहीं। हमने वाइट टेबल जो सॉल्ट शुगर होती है, सॉरी, तो हमने उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा हमारे हर खाने में शुगर मौजूद है। आप रोटी ले रहे हैं उसमें शुगर है, आप फ्रूट्स ले रहे हैं उसमें भी शुगर है, फ्रक्टोज़। तो इसलिए हमारे पास ब्राउन राइस ले रहे हैं उसमें भी थोड़ी बहुत, नॉर्मल राइस से कम होती है, लेकिन थोड़ी बहुत हर चीज़ में हमारे पास शुगर मौजूद है।